तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह है जी। कमल जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार इस चुनाव को? देखिए, जो मैंने अब से 15 सालों में जो अनुभव किया है जी। जो गरीब जनता है उनका कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। हमारे हस्तिनापुर की 2 समस्याएं जटिल थी जिन पे जो हमारे चेयरमैन 15 साल तक रहे उन्होंने आज तक कोई गौर नहीं की। अच्छा। पूरी जनता उन दोनों स्कीमों से परेशान है। अच्छा। उस चीज को देख करके अब के जनता का मन जो है परिवर्तन के बना हुआ है। अच्छा, क्या समस्याएं थी? देखिए, सबसे मेन समस्या हमारे हस्तिनापुर में 70% लोगों पर कागज नहीं है जमीन के। तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके भेजा शासन को, शासन से पास होकर के अब से 3 साल पहले आ चुका है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब की इच्छा के अनुसार वो अब तक लागू नहीं किया गया। अच्छा। जिस वजह से हमारे इस गरीब बस्ती के लोगों को अपना मौलिक अधिकार यहाँ रहने का नहीं मिल पा रहा है। और मेरी लड़ाई उनसे अब तक यही रही है कि भाई इन गरीबों को जिनके पास कोई कागज नहीं है, अच्छा, इनको जो है हाउस टैक्स लगा करके इनको मालिकाना हक दिया जाए, जिससे कोई सरकारी स्कीम आने पे ये अपना कोई लाभ उठा सके। अच्छा। लेकिन उस पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए जनता ने अब का मन बना रखा है कि अब के हम कोई नया बना रखा है कि जो फिलहाल वर्तमान चेयरमैन है उनको चेंज करने का। अच्छा, बसपा पे जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे, सपा पे जाएंगे? ये तो अभी पब्लिक। नमस्कार, आज हम मौजूद है प्रभात नगर हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर नगर में मौजूद है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। यदि मैं यूपी की बात करूं, यूपी में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में जो है पूर्व में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में पश्चिम में चुनाव होंगे। उसी क्रम में आज हम हस्तिनापुर की बात करने वाले हैं। हस्तिनापुर में लगातार 3 बार से चेयरमैन कुर्सी पर काबिज हैं अरुण कुमार चेयरमैन। 1 बार बसपा की सीट से और 2 बार निर्दलीय से। 4थी बार अप्लाई किया है उनकी पत्नी सुनीता रानी ने। देखते हैं कि यहाँ की जनता इस बार क्या सोचती है, क्या किस चीज को लेकर वोट करेगी, क्या मुद्दा होगा। जो विकास है, विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या क्या विकास जनता चाहती है। यहाँ इसी क्रम में लोगों से बात करते हैं। आपको जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश जी। अब की बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बस जैसा माहौल देखेंगे वैसा करेंगे। अच्छा। हाँ। विकास की यदि मैं बात करूं तो विकास पे क्या कहेंगे आप? विकास हुआ है, लेकिन इतना नियम वाले सामने वाला रास्ता भी टूटा ही बड़ा भी नहीं हो पाया है। अच्छा। है जी। तो इस बारे में ये है, मतलब पूर्ण विकास तो एकदम कोई नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, थोड़ा घना रुक भी गया तो कर देंगे। अच्छा। तो विकास के ऊपर अब की बार जो नया चेहरा चुनेंगे, बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्रजमोहन का बसपा से नाम सामने आ रहा है, तो किसको देख रहे हैं अब की बार? अभी समय आने पे देखेंगे इस चीज को। अच्छा। हाँ जी, समय आने पे देखेंगे। हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह है जी। कमल जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार इस चुनाव को? देखिए, जो मैंने अब से 15 सालों में जो अनुभव किया है जी। जो गरीब जनता है उनका कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। हमारे हस्तिनापुर की 2 समस्याएं जटिल थी जिन पे जो हमारे चेयरमैन 15 साल तक रहे उन्होंने आज तक कोई गौर नहीं की। अच्छा। पूरी जनता उन दोनों स्कीमों से परेशान है। अच्छा। उस चीज को देख करके अब के जनता का मन जो है परिवर्तन के बना हुआ है। अच्छा, क्या समस्याएं थी? देखिए, सबसे मेन समस्या हमारे हस्तिनापुर में 70% लोगों पर कागज नहीं है जमीन के। तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके भेजा शासन को, शासन से पास होकर के अब से 3 साल पहले आ चुका है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब की इच्छा के अनुसार वो अब तक लागू नहीं किया गया। अच्छा। जिस वजह से हमारे इस गरीब बस्ती के लोगों को अपना मौलिक अधिकार यहाँ रहने का नहीं मिल पा रहा है। और मेरी लड़ाई उनसे अब तक यही रही है कि भाई इन गरीबों को जिनके पास कोई कागज नहीं है, अच्छा, इनको जो है हाउस टैक्स लगा करके इनको मालिकाना हक दिया जाए, जिससे कोई सरकारी स्कीम आने पे ये अपना कोई लाभ उठा सके। अच्छा। लेकिन उस पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए जनता ने अब का मन बना रखा है कि अब के हम कोई नया बना रखा है कि जो फिलहाल वर्तमान चेयरमैन है उनको चेंज करने का। अच्छा, बसपा पे जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे, सपा पे जाएंगे? ये तो अभी पब्लिक देख रही है। अच्छा। कि भाई इनको हराने वाला कौन व्यक्ति सामने आएगा। अच्छा, जो हराएगा उसको जाएंगे? हाँ। अच्छा। अब के जो है हराने जो भी इनको हराएगा उसी पे। दूसरा पॉइंट बताया आपने, एक पॉइंट बताया, दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि हमारे यहाँ पे जो है 100 कुछ मकान डूडा से पास हुए थे और वो आज तक हमारे चेयरमैन साहब की वजह से ही जो है बन नहीं पाए हैं। अच्छा। इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया उन गरीबों के मकानों पे। जो हमारे
योगी जी ने यहाँ पे एक लेटर भी भेजा था, मैंने उनसे प्रयास किया था, तो उन्होंने यहाँ पे लेटर भेजा कि भाई इन गरीबों के मकान जो है मायावती शासन के काल की तरह बना दिए जाए। अच्छा। लेकिन हमारे जो मौजूदा अध्यक्ष साहब थे और यहाँ ईओ थे, उनकी इच्छा ये नहीं थी कि हम गरीबों को कोई लाभ पहुंचा सके, क्योंकि वो अमीरों को ही लाभ, अब तक उन्होंने 15 साल में जितना विकास किया अमीरों का किया। अच्छा। गरीबों का कोई विकास अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, सड़कों की यदि मैं बात करूं, सड़कों की, लाइटों की, इसकी व्यवस्था कैसी है नगर? देखिए सड़कों की भी आप अगर मेरे साथ अगर घूमेंगे देखेंगे कि सड़कों में 100 गड्ढे आपको जो है 200-250 मीटर में ही मिलेंगे। अच्छा, तो विकास की यदि अब की बार जो आप वोट करेंगे, विकास को लेकर करेंगे, किसको लेकर वोट करेंगे? अब की जो हम वोटिंग करेंगे, जो आदमी हमारे से वादा करेगा कि हम जो विकास, जो कमियां अब तक रही हैं उन्हें जो दूर करेगा, हमारी गरीब जनता की, हसनापुर की जनता की जो आवाज सुनेगा, उसको वोटिंग करेंगे। आपकी नजरों में कौन प्रत्याशी है सामने टक्कर पे? देखिए अभी हमारे ब्रजमोहन जी भी हैं, एक जो बीजेपी से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। अब जो चल रहे हैं फाइट, हाँ जो नाम चल रहे हैं, अगर जो कैंडिडेट सामने आएगा और उसको जिसको हम देखेंगे हाँ भाई ये विकास में हमारा सहयोग करेंगे, तो हम उसी को वोटिंग करेंगे। अच्छा, हराने के लिए वोटिंग करेंगे? हाँ जी, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृपाल सिंह है जी। किस ओर जा रहे हैं अब की बार आप? मैं किशोर क्या, अब जैसे जो हमारे ये बुजुर्ग हैं या साथ के हैं, अब जो इनके साथ ही हैं, हम तो सब एक साथ ही हैं। नहीं, आपकी नजरों में विकास कितना हुआ? विकास हमारे जमीनी स्तर पे विकास जैसा इन्होंने बताया है वो इन्होंने ठीक ही बताया है, जो बताया है। अच्छा। और हम कोई अलग तो जान नहीं, हम तो जो है सब एक साथ हैं, इनके साथ एक साथ जाएंगे, यानी और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजे है जी। किस ओर जा रहे हैं अब की बार? विकास कितना हुआ? क्या विकास चाहते हैं? केवल नाम मात्र ही है, अच्छा, कोई खास नहीं है। जैसे 15 साल का अरसा बहुत होता है, 15 साल में बालक जवान हो जाता है। अच्छा, लेकिन कोई खास ऐसी तो वो हुई नहीं है। एक समस्या यहाँ अब से 15 साल पहले भी थी और बढ़ती जा रही है कि यहाँ बंदरों का इतना आतंक है, हर आदमी अपने घर में जाल नहीं लगा सकता। अच्छा, समझते हैं? यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि खाना बनाने के लिए एक पहरेदार खड़ा हो, जब भी बंदरों का इतना वो है, और बंदर यहाँ से ला कर छोड़े जाते हैं। मेरी सेंचुरी है, लेकिन इतना काटते हैं बंदर, इतने घायल होते हैं कि आप अस्पताल में जाकर देखोगे तो कुत्ते के इंजेक्शन कम भीड़ होती है, बंदरों वालों की ज्यादा होती है। अच्छा, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और विकास कितना हुआ? विकास भी कोई खास नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो जब कोई बनेगा तो विकास तो कराएगा। सपा, बसपा, भाजपा या निर्दलीय, किसको चुनना चाहेंगे? बस देखो अब क्या आता है। और ये तो आपका भाजपा का काफी वो हो रहा है जी। इशारा किस ओर है आपका? भाई हम तो यही कहते हैं जो विकास करेगा इशारा उसकी ओर है। अच्छा। क्योंकि 15 साल विकास नहीं हुआ 15 साल में? खास नहीं हुआ। अच्छा, जनता फिर लगातार क्यों चुन रही है? हाँ चुन रही है, लेकिन तो इस बार किसको चुन रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं, इशारा तो यही है। भाई देखो क्या समय होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा है 15 साल में विकास तो करना जरूरी होता ही है। जब ऊपर से बजट आएगा तो उसे लगाना तो पड़ेगा। अच्छा, है? विकास तो हुआ है ना? जैसा होना चाहिए, हम तो ऐसा मानते नहीं। खैर जो बात है ये तो अच्छा, विकास नहीं हुआ आपकी नजरों में? और हमारी तरफ तो हुआ ही नहीं, जिधर हम रह रहे हैं। अच्छा। उधर तो हुआ ही नहीं। अच्छा, एक घर के आगे नाली तक नहीं है तो आज। आपकी नजरों में कौन है जो प्रत्याशी? जो भी आए चाहे उसमें जो भी बढ़िया होगा उसे अब नाम खोलने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा। हाँ यही है अपनी तो जी। तो क्योंकि कोई खास विकास नहीं जो हुआ। 15 साल से काबिज है, ये लाइट दिखाई दे रही है, इसके आसपास में जितनी बसापत है, कोई नाली या कोई खड़ंजा या कोई टंकी आज तक नहीं जो लगी। 15 साल से सीट पे काबिज है, उनको मौका चौथी बार दोगे कि नहीं दोगे? बस अब तो जी उनका लक है, क्या होता है। अच्छा, लक है, यानी सारा आपका अलग जा रहा है कि अब की बार मौका नहीं देंगे हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है जी। जी, संजय जी, क्या देख रहे हैं अब की बार? इस चुनाव का माहौल क्या है? बस चुनाव का माहौल तो ये है जी, जी। सभी भाइयों के साथ में हैं हम भी। अच्छा, भाइयों के साथ में हैं, तो क्या जा रहा है कि किधर को रुख किसका चल रहा है, किसका माहौल बन रहा है? रुक जो ही मतलब कैंडिडेट अच्छा जी, दिखाई भाई। देगा। जी मकान से भाई, जो कैंडिडेट अच्छा दिखाई देगा, अच्छा लगेगा कि विकास कर सकता है, तो उसे ही उठाया जाएगा जी। देखो उसे ही वोट करा जाएगा। अच्छा, जो 15 साल से सीट पे काबिज है उनको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, उनको भी देख रहे हैं। अच्छा,
क्योंकि उन्होंने भी कुछ काम ऐसे करे हैं कि कुछ नहीं हो पाया काम वो। अच्छा। कोशिश करी है उन्होंने भी कई बार, पर उसमें नाकाम रहे हैं। अच्छा, नाकाम रहे हैं, तो चौथी बार मौका दोगे? तो चौथी बार तो मौका आपके समय बताएगा जी। देखो वो तो अभी आपका इशारा भी अलग जा रहा है, सपा बसपा भाजपा किसको जाएंगे? बस वो तो अच्छा, अभी समय बताएगा। अच्छा, कैंडिडेट के हिसाब से निर्धारित करेंगे? नहीं आप? जी, हाँ जी। अच्छा, कैंडिडेट के हिसाब से करेंगे। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हम तो सभी के जा रहे हैं, जैसा जिसका माहौल बनेगा उसकी के रस्म। अच्छा, जिसका माहौल बनेगा विकास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। जी पंकज जी, अब की बार कैसे देखते हैं चुनाव को? हम तो अरुण कुमार जी के साथ हैं। अच्छा, विकास किया है, विकास करेंगे, शिक्षित है, समझदार भी हैं, सभी वर्ग के साथ भी है। अच्छा, नहीं तो हम इनसे पहले 15 साल पहले योजना में ढाली ने भी किया है, अच्छा, उन्होंने भी किया है। इधर को आके देखते नहीं थे। खड़ंजे नाली जो भी है अरुण कुमार जी की देन है, अच्छा, हम उन्हीं के साथ हैं जी। अरुण कुमार जी के बिल्कुल साथ। दावेदार हैं। अच्छा, जी चौथी बार भी मौका देंगे? बिल्कुल देंगे जी। आप? पानी भरे हुए हैं, खुड़ंजे हैं, वे नहीं आज तक बने। अच्छा, जबकि हमने वादा किया था करणवाल जी को बनाने में, जब सभासद बने थे तो हमने उस मखदूमपुर कॉलोनी से वादा किया था कि आप इसे सभासद बनाइए, आप राठी जी को सभासद ना बनाइए। काम ना हुआ तो हम करवाएंगे तो आपका काम, लेकिन कुछ भी उस मोहल्ले में विकास नहीं किया गया। अच्छा, काफी प्रयास के बाद बाकी मोहल्लों में तो काम हुआ है। बाकी मोहल्लों का तो मैंने ध्यान करा नहीं, लेकिन मुझे उस मोहल्ले का पक्का पता। वहाँ नगर में कैसा माहौल है, कैसा कामकाज हुआ? नगर में तो जो वहाँ पे जो सरकारी जमीन है उन्हें घिरवाते हैं, पैसा लिया, अच्छा, जमीन घेर लो, फर्जी रसीदों के द्वारा सारे कार्य होते हैं। अच्छा, हाँ जी। और विकास के नाम पे सिर्फ जो है पैसा जो है कागजों में चढ़ाया जाता है, इतना विकास नहीं होता जितना पैसा आता है नगर पंचायत के अंदर। अच्छा, हाँ जी। और अच्छा, भू माफियाओं का यहाँ बोलबाला है, इसलिए हम चाहते हैं ऐसा आदमी जो भू माफियाओं से खिलाफ चले। और जो हमारी योगी जी की सरकार है उन भूमाफियाओं की मकानों पर जो रोड के किनारे हैं और जो अवैध जमीन घेर रहे हैं उन पर बुलडोजर चले, उसकी बारीकी से जांच करें और जो फर्जी रसीदें हैं उनको निरस्त किया जाए। ये फर्जी रसीदें कहां से आ रही है इसकी जांच की जाए। अच्छा, हम उन आदमियों के साथ हैं। और विकास क्या चाहते हैं? नया विकास? विकास ये चाहते हैं जी, हस्तिनापुर में जो भी हमारी नाली खुड़ंजे हैं उनमें साफ सफाई रखें और मतलब के जो टूटे हैं खुड़ंजे उनकी जांच करके उन्हें बनाया जाए। अच्छा, हम ये चाहते हैं। तो 15 साल में कितना विकास हुआ? विकास नहीं हुआ क्या? जनता तो लगातार प्यार दे रही है, चुन रही है। 15 साल जनता क्यों चुन रही है जब विकास नहीं हुआ? 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ये जनता जनार्दन है, वो किसी को भी वोट दे। मैं अपनी वोट का अधिकार रखता हूँ। मैं आम आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने बातों से मतलब है। अच्छा, कोई किसी को वोट दे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझे अपनी सरकार से लेना देना है। मेरी सरकार जो कहती है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि भू माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन बुलडोजर की बजाय यहाँ भू माफिया सरकारी जमीन घेर रहा है। आज तक बुलडोजर नहीं चला हस्तिनापुर में। हमारी सरकार ध्यान दे और मैं उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, जी उनके साथ हो जी। तो अब की बार भाजपा सपा बसपा किसको मौका देंगे? भाजपा में अभी तो हमें यही नहीं पता कि सरकार किसे टिकट दे रही है। जब टिकट देगी, अगर किसी अच्छे आदमी को टिकट देगी तो हम भाजपा के साथ लगेंगे, अगर अच्छे आदमी को टिकट नहीं दिया तो हम किसी और के साथ लगेंगे। अभी हम अपना ब्रजमोहन का नाम सामने आ रहा है। ब्रजमोहन भी अच्छे आदमी हैं, वे भी अच्छे हैं। अगर वे भी अच्छा कार्य करेंगे हम उनकी भी साथ लग सकते हैं, हम सरकार के भी साथ लग सकते हैं। अभी हमने निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेने में हमारा अभी समय लगेगा। टिकट लाने दो, कुछ वापसी करते हैं, कुछ बैठते हैं, कुछ उठते हैं, हम क्यों बुराई लें अभी? अच्छा, अभी हमारा कोई निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं है। तो नगर में विकास नहीं हुआ आपकी? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि नगर में विकास नहीं हुआ। जय भारत जी, कुछ लोगों ने विकास के नाम पर वोट करने की बात कही। तो यदि मैं हस्तिनापुर की मैं बात करूं तो हस्तिनापुर से लगातार 2006 से अरुण कुमार चेयरमैन बनते आ रहे हैं। एक बार बसपा से और 2 बार निर्दलीय जो है चेयरमैन रहे हैं। अब चौथी बार उनकी पत्नी सुनीता रानी निर्दलीय से हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किसकी विजय होगी हस्तिनापुर में।